Hello everyone, welcome to my YouTube channel PhD Digital Maths. Today we are going to solve the section C of sample paper 5. A and B already we finished. So section C is case study questions. So 2 case study questions दिया जाएगा. First case study के लिए 41 से 45 तक question and second case study contains 46 to 50 question. Question number 46 to 50. So first we will start with 41. Sam went for an outing with his friends. They went to Domino's to enjoy the delicious pizza. He was enjoying the pizza with his friends and shared with them by slicing it. During slicing the pizza, he noticed that the pair of linear equation formed, that is straight lines. So two linear equation form where one is y minus 2x is equal to 1, another one is 5y minus x is equal to 14. So y is minus 2x is this one. Okay, ये जो लाइन है ये इक्वेशन है और सॉरी ये लाइन तो y का है, ये वाला जो लाइन है ये इक्वेशन का है एंड ये वाला लाइन जो है दिस इक्वेशन. आई थिंक यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल नहीं होगा बट पीडीएफ जब देखोगे आपको ये विजिबल हो जाएगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस represented by the equation y minus 2x is equal to 1 and 5y minus x is equal to 14. सिंपली ऑलरेडी ग्राफ दिया है, आपको क्या करना है, जस्ट ग्राफ में दोनों इक्वेशन कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुए हैं जस्ट वो देखो. ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन हुआ है, सो ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है सो दैट इज x 1 पे है, y 3 पे है. सो करेक्ट ऑप्शन इज 1 and 3. यहाँ पे ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है. 1 and 3 द ऑब्जर्वेशन it is visible clearly. Lines are intersecting at point 1 and 3 from the graph. Question number 42. At what point does the linear equation y minus 2x is equal to 1 intersect the y-axis? यहाँ पे जो दिया है ये ध्यान से पढ़ो. इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस. वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करता है? विच इक्वेशन? y माइनस 2x, ये वाला. यहाँ पे इसीलिए मैंने एरो मार्क दिया है, आपको समझ में आएगा. ये वाला y को कहाँ पे करता है? देखो यहाँ पे कर रहा है y में. सो ये पॉइंट जो है x को, x इज 0 एंड y इज 1. सो हमारा आंसर क्या है? डायरेक्टली आप करोगे 0 and 1. Done. Now 43. The system of linear equation 2x minus 3y plus 6 is equal to 0 and 2x plus 3y minus 18 is equal to 0. This is first equation. Second. So यहाँ पे क्या है? The system of linear equation दो दिया है. Options many solution, no solution, unique and may or may not have a solution. That is so first already what I explained in my previous video also, a1 upon a2 साइन मत दो, यहाँ पे जस्ट लिख के रखो b1 upon b2 c1 upon c2. so a1 upon a2 क्या है? 2 upon 2, b1 upon b2 minus 3 upon 3 and c1 upon c2 6 upon minus 18. सिंप्लीफाई करते हैं. So this will be your 1 upon 1, this will be minus 1 upon 1, this will be your 1 upon minus 1 upon 3. So कौन सा साइन आ रहा है? इन दोनों के बीच में नॉट इक्वल टू साइन है. जब a1 is not equal, a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, so c1 तक हमें जाने की जरूरत नहीं है. डायरेक्टली यहाँ पे ही पता चल जाएगा. इट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर है इंटरसेक्टिंग लाइन, अगर एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन इंटरप्रिटेशन है देन एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, दैट इज यूनिक सोल्यूशन. एंड अगर कंडीशंस फॉर द सॉल्वेबिलिटी है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. सो according to the options we need to follow the algebraic interpretation, that is exactly one solution or has a unique solution is the correct option. Question number 44 देखते हैं. उसका कैसे रहते हैं? 3 वर्डिंग्स में रहते हैं.
आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन का जो वर्डिंग्स है वो भी याद रखना है, जैसे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का क्या है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। एंड कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी का सिस्टम इज कंसिस्टेंट। ये तीनों के लिए एक ही है, दैट इज A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो इसका जो टेबल है यू कैन रिफर इन माय प्रीवियस वीडियो, जहां पे मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है वहां पे ये टेबल आपको मिल जाएगा, यू कैन गो एंड रिफर। 44 क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता है, जब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, देन ओनली ये क्या होता है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन, बट दैट इज एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन का है। द सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में पैरेलल लाइंस होते हैं एंड सॉल्वेबिलिटी में इनकंसिस्टेंट रहता है नो सॉल्यूशन का। सो यहाँ पे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग, 2x minus ky plus 3 is equal to 0. Another one is 3x plus 2y minus 1 is equal to 0. So k कहाँ पे है, k is in the B1. तो C1 को कंसिडर नहीं करेंगे तो भी ओके, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हमें k का वैल्यू निकालना है। सो A1/A2 पहले डालो, 2/3 is equal to B1/B2 minus k/2. Now cross multiply, minus 3k is equal to 4, k is equal to minus 4/3. So correct option है ऑप्शन D है। चलो 45 क्वेश्चन देखते हैं। If a pair of linear equation in two variable is inconsistent, इनकंसिस्टेंट का अभी मैंने जस्ट बताई थी आपको, इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होता है, 45 क्वेश्चन। इनकंसिस्टेंट का भी नो सॉल्यूशन एंड पैरेलल लाइंस। सो उसका वर्डिंग जो है देखो अभी आपको पता चलेगा। इफ अ pair of linear equation in two variable is inconsistent, then the lines represented by two equations are, lines represented मतलब definitely it is in graphs, graphically representation। so graphically representation का graphically क्या होता है उसका वर्डिंग, जब इनकंसिस्टेंट रहता है दैट इज पैरेलल, सॉरी parallel lines, and another word is no solution for the algebraic interpretation, no solution। so हमें graphically representation चाहिए, correct option is option A। second case study question, 46 question number। Shala is a very talented lady. I think Shamla hai, I'm missing it. She is always interested in doing something creative in her free time. After the household work, she embroidered a leaf by knitting on her tablecloth. Her son traced the design on a coordinate plane as shown below. So ये आपको graphically representation दिया है। Find the ratio in which C divides the line joining W and E. So first we will write down the coordinate points. So W, C and E. Points are W का -4 and 3. C का points है आपका 1 and -3 and E का points है 4 and -3. सो यहाँ पे दो टेक्निक्स मैं आपको बताने वाली हूँ, जो आपको इजी लगेगा, यू कैन फॉलो दैट। एक तो रहता है हमारा रेशियो का फॉर्मूला, विच इज x1 इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2। लेट द रेशियो k is to 1, so k is equal to m1x2, sorry not k, x is equal to m1x2 plus m2x1 अपन m1 plus m2। सो यहाँ पे x का जो दिया है ऑलरेडी c कोऑर्डिनेट, c पॉइंट्स का
x कोऑर्डिनेट जो है 1 इज इक्वल टू k into x2 is 4 plus m2 is 1 into x1 is -4. This will be k plus 1. So यहाँ पे जो है w है x1 y1 कोऑर्डिनेट एंड e का जो है x2 एंड y2 कोऑर्डिनेट, बिकॉज c बीच में है तो रेशियो हम निकाल रहे हैं, ठीक है. So k plus 1 is equal to 4k minus 4, right? 4k minus 4 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स करेक्ट है, यस. चलो अभी 4k को LHS में लेके आओ एंड 1 को RHS में लेके जाओ. -4 -1. So here you will get -3k -5. So k is equal to 5/3. So ratio क्या होगा? k is to 1. That means 5 is to 3. Correct option is B. अच्छा, इसका जो अल्टरनेटिव मेथड है वो भी मैं बता रही हूँ आपको. ग्राफिकली जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, यहाँ पे तो उतना क्लियर आपको नहीं होगा, बट स्टिल W से C तक देखो. हाउ मेनी यूनिट्स? 1 2 3. नहीं, क्लियर नहीं आएगा इधर. आई थिंक और थोड़ा जूम होगा तो माइट भी क्लियर आएगा. दिस इज द पॉइंट 1 2 3 4 5. सो WC कितने? 5 यूनिट्स, राइट. एंड C से E 1 2 3. एक्चुअली E पॉइंट यहाँ पे है. E पॉइंट यहाँ पे है. दिस इज 4 एंड -3. So 3 points. C and E 3 units. So ratio क्या होगा? 5:3. अगर किसी को नहीं आएगा then you can follow the coordinate. हमारा फॉर्मूला डाल के आप फॉलो करो. Next 47 question. What is the ratio in which x-axis divides the line joining the points P and D? So यहाँ पे रेशियो निकालना है. चलो P और D के पॉइंट्स लिखते हैं पहले. -4 8 एंड D पॉइंट इज 5 एंड -4. P का पॉइंट देखो कहाँ पे है. हियर इट इज. दैट मीन्स -4 and 8. D पॉइंट इज 5 and -4. This is 5 and this is -4. Now let the x-axis divides the join of P and D at point x and y. Clearly वो दिया है. कौन सा एक्सिस? x-axis डिवाइड करता है, मतलब this one. Let the ratio k is to 1 लेंगे. So फॉर्मूला डालेंगे. अच्छा, x-axis को अगर x-axis को अगर डिवाइड कर रहा है तो किसका कोऑर्डिनेट पॉइंट निकालेंगे? y का निकालेंगे, राइट. So then y is equal to -4k plus 8 upon k plus 1. अगर x एक्सिस को टच कर रहा है तो y एक्सिस क्या होता है? 0 होता है. इसीलिए हमने y कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिया है k का वैल्यू निकालने के लिए. y 0 होता है. सो यहाँ पे लिखो k प्लस -4k plus 8 is equal to 0. क्यों 0 हुआ? y समझ में आया? बिकॉज वो बोला है कि x एक्सिस पे डिवाइड करता है. अगर x एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है y का वैल्यू क्या होगा? 0. वी कैन नॉट टेक x इज इक्वल टू, बिकॉज x का ही हमें निकालना है रेशियो. x एक्सिस पे टच किया है. आया? समझ में आ रहा है? थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन को. सो -4k इज इक्वल टू -8, k इज इक्वल टू 2. अगर k इज इक्वल टू 2 हुआ है देन रेशियो इज इक्वल टू 2:1. ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं हम लोग. दिस इज ऑप्शन क्या था? 5:3. दिस इज 2:1. Now question 48. What is the ratio in which y-axis divides the line joining points L and U?
सेम क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिया था, यहाँ पे वाई एक्सिस दिया है. नाउ पॉइंट्स ऑफ एल एंड यू, एल का पॉइंट्स क्या है देखो, एल 4 एंड 9 पे है, 4 एंड 9 पे है. दिस विल बी द 4 एंड 9. नेक्स्ट डी यू पॉइंट किधर है, यू इधर है. सो -7 and 2, -7 and 2. Again same, let the ratio k is to 1. बट यहाँ पे कौन सा कोऑर्डिनेट लेंगे, एंड एक्स वाई पॉइंट है एट द पॉइंट एक्स वाई. एक्स वाई को इंटरसेक्शन पॉइंट लेते हैं. सो यहाँ पे x लेंगे बिकॉज y एक्सिस जब दिया है x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y एक्सिस के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो अगेन राइट डाउन -7k + 4 अपन k + 1. विच फॉर्मूला, रेशियो फॉर्मूला है. x is equal to m1x2 plus m2x1 अपन m1 plus m2. सो ऑलरेडी मैंने ना रिपीटेडली बोली हूँ, जब भी आप सॉल्व करोगे साइड में फॉर्मूलाज लिखोगे ना, इट इज अ टाइप ऑफ प्रैक्टिस. एक तो प्रैक्टिस हो जाएगा, जो बायहट करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा बैठ के लर्न करते हैं. सो लर्न करने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, बिकॉज दिस इज मैथमेटिक्स. सो कंप्लीटली इट इज डिपेंड्स ऑन द प्रैक्टिस. -7k + 4 is equal to, we can write 0 because x axis तो 0 ही रहेगा. -7k is equal to -4. K is equal to 4 upon 7. So required ratio is ratio 4 upon 7. That means 4:7. Correct option C. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अभी क्वेश्चन नंबर 49. व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट K फ्रॉम द ओरिजिन. ओके, ओरिजिन मतलब क्या है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑफ ओरिजिन चिल्ड्रन, एनीबॉडी नोज. देन देखो यहाँ पे ओरिजिन का कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 0 रहता है. एंड व्हाट इज द पॉइंट ऑफ K कहाँ पे है, इधर. दैट मीन्स 3 and 4. K is equal to, just take this O, origin को O लिया, 3 and 4. डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है आपको. 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस 0. ओके, इसको मैंने K1 ले लिया था. एक ही आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंज नहीं है. 3 - 0 होल स्क्वायर प्लस 4 - 0 whole square. This will come under root. So here 3 whole square plus 4 whole square under root. 9 plus 16, 25. So 5 units. Option B. अच्छा, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड y2 - y1 का होल स्क्वायर. इट विल कम अंडर रूट. सो 50 क्वेश्चन. From the given points, the midpoint of which does not lie on x-axis. From the given points, the midpoint of which does not lie on x-axis. मतलब y-axis के ऊपर नहीं आएगा. That means जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हमारे निकलेंगे दो, सो x-axis 0 होना चाहिए, डज नॉट लाई ऑन x-axis. यस, ये x-axis 0 होना चाहिए एंड y-axis अगर सॉरी डज नॉट लाई बोला है तो x-axis भी कोई तो नंबर होना चाहिए, y-axis भी कोई तो नंबर. अगर x-axis 0 हो रहा है दैट मीन्स इट लाइज ऑन y-axis. ओके, सो ईच एंड एवरी जो 4 ऑप्शन दिया है, चारों का मिड पॉइंट हमें निकालना है. सो फर्स्ट वी विल सी U and G.
अच्छा u का क्या है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स पहले देखो, -7 and 2, -7 2 एंड g का है 7 and 2. सो मिड पॉइंट फॉर्मूला डालेंगे, -7 + 7 upon 2, अनदर वन इज 2 + 2 upon 2. सो यहाँ पे क्या आएगा आपको, फर्स्ट इज 0, अनदर वन इज 2. अच्छा, ये 0 आ गया है, दैट मीन्स दिस इज लाइंग ऑन द y एक्सिस. x एक्सिस जब 0 है, दैट मीन्स द पॉइंट इज लाइंग ऑन द y एक्सिस. नेक्स्ट वन विल चेक p and l. p and l का क्या है, अगेन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आर p का -4 and 8 एंड l का 4 and 9. चलो डालो उसको भी, -4 + 4 upon 2. दिस इज द मिड पॉइंट फॉर्मूला, x1 + x2 upon 2 and y1 + y2 upon 2. So here again we are finding x coordinate is 0 and y coordinate is 17 upon 2. That means it is also lying on the y axis. So ये cancel हो गया, ये cancel हो गया. Next one will check q and k. q का क्या है coordinate points, -3 and 3 and 3 and 4. Again check here, -3 + 3 upon 2, first one. Second one is 3 + 4 upon 2. See, this is also 0 and 7 upon 2. Again, this is also cancelled because it is also lying on the y-axis. Okay, midpoint lying on the y-axis. Abhi next point, next last option is u and f. U and f. What is the coordinates of u? -7 2 and f ka 9 and 1. So -7 + 9 upon 2. Another one is 2 + 1 upon 2. So here you will get 2 upon 2 and here 3 upon 2. After simplification, this will be our 1 and this will be our 2. यहाँ पे x axis क्या है, 1 है, 0 नहीं है. That means this point does not lie on x axis. ये पॉइंट जो है ये x axis पे लाई नहीं करता. यहाँ पे दिया है does not lie on x axis. That means x coordinate point जो है ये 0 नहीं चाहिए. अगर ये 0 हुआ, that means that point is lying on the y axis. So does not lie on y axis means फर्स्ट कोऑर्डिनेट का पॉइंट जो है x axis का, वो हमें 0 नहीं चाहिए. ओके, so section C complete हो गया है children. In the next session we will go for the sample paper 6. This is sample paper 5 completed and sample paper 6. And students please stay tuned. हम लोग mostly और एक 4-5 sample paper we are going to cover. So अच्छे से practice हो जाएगा आप लोगों का. So hopefully you are like the videos. So do like, share and subscribe to my YouTube channel, which is PhD Digital Maths. Thank you once again. See you in the next session. Bye-bye.